हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर का जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी मंथ में होने वाला है और एग्जैक्टली वही हुआ है। आरआरबी सेक्शनल कंट्रोलर की जो है एग्ज़ाम 2025 की एग्ज़ाम डेट को आउट कर दिया गया है यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको फरवरी कहा था, तो फरवरी में ही पेपर है। किस डेट को है वो आगे आपको पता चलेगा। साथ ही साथ रेलवे में आज एक बड़ी अपडेट ये हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हुआ है और एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन है कि जब एएलपी का फॉर्म पहले डलाया, फिर यहाँ पर टेक्नीशियन की जगह पे टेक्निकल लिख दिया है, टेक्नीशियन जो है यहाँ पर पहले हुआ। ठीक है, तो इनका एग्ज़ाम पहले मतलब अब सेक्शनल कंट्रोलर इसके बाद हुआ, फॉर्म फिलअप हुआ था। तो क्या मतलब इन एग्ज़ाम जो है अब इस बार जो है मिक्सअप होने वाले हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम कभी भी होगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको अपडेट दिया जाता है, जैसे मुझे अपडेट मिलता है मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और देखो, हमेशा 100% जो सोचोगे कि सारी बातें एग्जैक्टली वही हो, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उसके आसपास ज़रूर हो सकती है, कभी कभी एग्जैक्ट भी मैच करती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम जो आपके पोस्टपोन हुए हैं ग्रुप डी के, उसके बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रुप डी के लिए लिखा गया है CN 08/2025 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ सेवन्थ पे कमीशन है। ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जाम शेड्यूल फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स अंडर CEN 08/2024 हैज़ बीन रिवाइज्ड। ये आपका रिवाइज हुआ है, कब से कब का हुआ है? एग्जाम शेड्यूल अर्लियर ड्यूरिंग द पीरियड 1 to 16 जनवरी। 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक था ना, मतलब कि दिसंबर तक तो आपका पेपर हो गया। उसके बाद जनवरी में भी 1 से लेकर 16 तक था। ठीक है, 2026 विल नाउ बी हेल्ड 8-9 जनवरी। ठीक है, कब कब होगा? 1 से लेकर 16 जनवरी तक जिनका भी एग्जाम डेट पड़ने वाला था उनके कब शेड्यूल किए गए हैं? 8 जनवरी, 9 जनवरी 2026 एंड 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 9 फरवरी एंड 10 फरवरी। यानी कि अब आपका एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी से लेकर, ठीक है, 16 जनवरी के बीच में जो था ना, उसमें सिर्फ 2 दिन पेपर होंगे जनवरी में, वो होगा 8 और 9 जनवरी को। और बाद बाकी जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होगा 2, 3, 4, 5, उसके बाद में आपका 6, 9, 10 फरवरी को। तो ये आपको अपडेट दिया गया है रेलवे की तरफ से। दूसरी अपडेट आप यहाँ पे देख लो। दूसरी अपडेट ये कि आपकी जो ग्रुप डी 2025, क्योंकि ये 24 वाली एग्जाम चल रहे हैं, 25 की जो शॉर्ट नोटिस है वो आउट कर दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो 21 जनवरी से फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 22,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसीज बताई जा रही हैं। 18 से लेकर 33 साल तक की एज लिमिट रहेगी। ये आपके जोन्स है। तो ये 21 जनवरी को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, तो आप अपना फॉर्म उस टाइम भर लेना। और 21 तारीख को ही आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। ये आपका शॉर्ट नोटिस है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्शनल कंट्रोलर की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेक्शनल कंट्रोलर का है। टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर दी CEN 4/2025 सेक्शनल कंट्रोलर इन एज एज अंडर। ठीक है, तो ये 2025 की नोटिफिकेशन है, क्योंकि 24 में नहीं आया था सेक्शनल कंट्रोलर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसके CBT जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी में कंडक्ट हो सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 11 और 12 फरवरी को पेपर होगा। ठीक है, 10 दिन पहले आपको इंटीमेशन आएगा, 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही चीज़ें कहता हूँ कि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब करोगे तो आप अपडेट से मिस कर जाओगे। यही मत सोचना कि ये इस पे चैनल पे बहुत मतलब कम सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा मेन चैनल है SSC माहौल। ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी चैनल है। ठीक है, तो आपको रेलवे के लिए अगर अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब बात करते हैं कि फिर टेक्नीशियन ALP पहले फॉर्म फिलअप हुआ था। ALP टेक्नीशियन, फिर आपका जो है यहाँ पर JEE है,
फिर एनटीपीसी है, इन सारे एग्जाम मतलब कब होंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं कि अभी आपने देखा कि ग्रुप डी में कुछ रीजन होगा, पता नहीं क्या रीजन है। 16 जनवरी को जो एंड हो रहा था ग्रुप डी, तो वो अब 16 जनवरी को नहीं एंड होके, मतलब 16 जनवरी में पूरा पेपर नहीं कराया जा रहा है। इट मीन्स कि जनवरी में हो सकता है कि लैब खाली ना है, ठीक है, नहीं है, तभी फरवरी में पेपर कराया जा रहा है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 फरवरी को तो ग्रुप डी होगा। उसके बाद में आपके पास कौन सा एग्जाम होगा, उसके बाद में आपके पास सेक्शनल कंट्रोलर होगा 11, 12 फरवरी में ही एएलपी होगा, ठीक है, एएलपी फरवरी में ही होगा। और मोस्टली चांसेज है कि आपके जो टेक्नीशियन है वो आपकी लास्ट फरवरी या मार्च में जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका पेपर है, ठीक है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एसएससी जो, ठीक है, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी से लेके अप्रैल तक शेड्यूल है। और ऐसे में एसएससी जीडी बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसको अगर यहाँ पे सेंटर्स की कुछ इशू होंगी और टीसीएस जैसे कि एसएससी के साथ टाई अप कर रही है लैब्स को लेकर, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम आपको डिले भी दिखेगा। तो इसके फर्दर आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका अपडेट। तो जो आपके एएलपी और टेक्नीशियन और जेई वाले जो बच्चे हैं उनका यही हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो फरवरी में, फैब में ही, मुझे लगता है कि फैब में ही आपका ये एएलपी हो सकता है। अदरवाइज कुछ लैब्स की इशू हुई, ठीक है, अब क्या इशू है, मेन इशू तो अभी नहीं सामने आया है। अगर लैब्स की कुछ इशू हुई तो हो सकता है कि आपका ये फर्दर डिले हो। अब आप सभी के मन में ये है कि ये तीसरे नंबर पर था, मतलब चौथे नंबर पे, तो फिर इसको कैसे पहले कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं 2 दिन के पेपर से ही आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर फॉर्म कम डाले गए हैं क्योंकि वैकेंसीज नहीं थी और ऐसे में लैब बुकिंग ईजिली हो गई होगी। जब कम बच्चे हैं तो लैब इजीली बुक हो गया होगा, ठीक है, और इस स्लॉट में लैब ओपन होगा, तो इनका एग्जाम पहले शेड्यूल करा लिया गया है क्योंकि पहले से ही चीज़ें थी कि फरवरी में सेक्शनल कंट्रोलर को करा लेना है, ठीक है। तो यही अपडेट है। कैसा लगा अपडेट जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो एनटीपीसी, जैसा मैंने आपको कहा हुआ है कि एनटीपीसी मई जून में पेपर संभव है, तो वही मई जून में ही पेपर संभव है, तो उसी के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो अपडेटेड रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए, एसएससी माहौल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ जाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।